हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है A1 सॉल्यूशन क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोलॉजिकल क्लॉक के ऊपर। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से बायोलॉजिकल क्लॉक वर्क करता है और बायोलॉजिकल क्लॉक क्या होता है। बायोलॉजिकल क्लॉक जो है ये एक नेचुरल टाइमिंग डिवाइसेस है जो कि हर एक ऑर्गेनिज्म में इनबिल्ट होता है, यानी कि एक हर ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाने वाला एक ऐसा नेचुरल टाइमिंग डिवाइस है जिसके थ्रू वो ऑर्गेनिज्म अपना सारे काम टाइम टू टाइम करते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास घड़ी ना हो तो भी हमको एक पर्टिकुलर टाइम पे नींद आने लगती है और भूख लगने लगता है। जो भी हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो एक नेचुरल टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही होती है। तो इसी तरीके से हमको ये प्लांट्स के अंदर भी देखने को मिलता है। जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें हर प्रोसेस, जैसे कि फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकल, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, सारी चीज़ें जो होती है वो एक पर्टिकुलर टाइम के साथ होती रहती है। प्लांट्स में हम देखते हैं कि जो प्लांट मूवमेंट भी होता है उसके बीच में भी एक पर्टिकुलर गैप पाया जाता है, जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, ये सारी चीज़ें जो होती है एक पर्टिकुलर गैप के साथ ये रिपीट होती जाती है ना। तो अगर ये हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में होने वाले प्रोसेस को हम बोलेंगे बायोलॉजिकल क्लॉक, जो कि साइकार्डियन रिदम के साथ रिपीट होती जाती है। यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के साथ जो रिपीट होती जाती है ऑटोमेटिकली, उसे हम बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। ठीक है, प्लांट मूवमेंट के भी जो भी एक्टिविटी होती है उसके बीच में भी एक पर्टिकुलर गैप होता है। वो प्रोसेस उस गैप के बाद रिपीट होती जाती है। उस गैप को ही हम रिदम कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम रेस्पिरेट कर रहे हैं तो एक रेस्पिरेशन से दूसरे रेस्पिरेशन के बीच में जो गैप आया उसको हम रिदम कहेंगे। ठीक है, तो बायोलॉजिकल क्लॉक जो होता है ये रिदम के साथ रिपीट होता जाता है। साइकार्डियन रिदम के साथ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो अपने आप नेचुरली ही रिपीट होता जाएगा और ये प्रोसेस लगातार चलती जाएगी। उसे हम बायोलॉजिकल क्लॉक कहेंगे। रिदम क्या हुआ? एक द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सिमिलर इवेंट, यानी कि दो सिमिलर इवेंट के बीच में लगने वाला जो टाइम है उसे हम रिदम कहेंगे। बायोलॉजिकल क्लॉक की स्टडी अगर हम जब करते हैं तो इसे हम कहते हैं फिनोलॉजी या फिनोमोलॉजी। ये कहा जाता है बायोलॉजिकल क्लॉक की स्टडी को, जो कि जीन्स और हार्मोन्स की एक्टिविटी के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, जीन्स और हार्मोन के बीच के एक्टिविटी के थ्रू कंट्रोल किया जाने वाला एक्टिविटी है ये बायोलॉजिकल क्लॉक, जो कि नेचुरल टाइमिंग डिवाइस है। यानी कि नेचुरल टाइम के अकॉर्डिंग ये रिपीट होता है। इसमें जो गैप है कुछ 24 आवर्स के भी होते हैं, कुछ एक वीक के, कुछ एक मंथ के, या फिर कुछ एक ईयर के भी हमको गैप के साथ रिपीट होता हुआ बायोलॉजिकल क्लॉक हमको लिविंग ऑर्गेनिज्म में और प्लांट में देखने को मिलता है। बायोलॉजिकल क्लॉक्स जो होते हैं ये ऑर्गेनिज्म के बीच में इनबिल्ट एक डिवाइस है। ठीक है, रिदम बताया मैंने। जो द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सिमिलर इवेंट, दो सिमिलर इवेंट के बीच में चलने वाला जो टाइम है उसे हम रिदम कहते हैं। इसमें से कुछ टर्मिनोलॉजी हम देख लेते हैं कि साइकार्डियन रिदम हम किसे कहते हैं। अबाउट अ डे, जो हर 24 घंटे में रिपीट होने वाला प्रोसेस है उसे हम साइकार्डियन रिदम कहते हैं। जैसे कि एक दिन में रिपीट होने वाला जो प्रोसेस होता है उसको हम साइकार्डियन रिदम कहते हैं। जैसे कि ओपनिंग और क्लोजिंग स्टोमेटा, जो आज खुलेगा लाइटनिंग के टाइम पे और डार्क होने के टाइम पे बंद हो जाएगा, वैसे ही ये 24 घंटे के बाद रिपीट होगी। यानी कि अगले दिन जब सूरज निकलेगा तो स्टोमेटा ओपन हो जाएगा और रात होगी तो क्लोज हो जाता है स्टोमेटा। ऐसे स्लीप मूवमेंट भी जो होता है ये भी 24 आवर्स में होता है। यानी कि ये एक लेगुमिनेसी प्लांट में देखा गया मूवमेंट है, स्लीपिंग मूवमेंट, कि जब दिन होता था तो प्लांट एकदम फ्रेश रहते थे, लीफ एकदम उनकी ठीक रहती थी ऐसे खुली हुई, और जैसे ही रात होता था तो ये सारी लीफ ऐसे मुरझा सी जाती थी। तो ऐसा लगता था कि ये स्लीप मूवमेंट में चले जाता है। ये प्रोसेस डेली ही देखा गया। एक साइंटिस्ट थे एंड्रोस्थेन्स,
उन्होंने इसको सबसे पहले देखा स्लीप मूवमेंट को लेग्यूमिनेसी फैमिली के प्लांट में, कि दिन में ये जो प्लांट रहते थे वो बिल्कुल फ्रेश रहते थे और रात होते ही ये इस तरीके से मुरझा जाते थे, तो लगता था कि जैसे कि ये सो गए हैं। तो इस प्रोसेस को उन्होंने स्लीप मूवमेंट नाम दिया। ये भी 24 आवर्स में रिपीट होने वाला प्रोसेस है, यानी कि दिन में एकदम फ्रेश रहते हैं और रात में ये ऑटोमेटिकली पर्टिकुलर एक टाइम पे ये इस तरीके से स्लीप मूवमेंट में चले जाते थे। ठीक है, तो 24 आवर्स में रिपीट होने वाला जो प्रोसेस है उसको साइकार्डियन रिदम कहते हैं। इसी तरीके से सर्कैडियन रिदम जो होता है ये 1 साल में रिपीट होने वाला प्रोसेस है, या जैसे कि एनुअल रिंग का बनना, फ्रूटनिंग और फ्लावरिंग का होना। किसी किसी प्लांट में साल में सिर्फ एक ही बार फ्लावरिंग होती है, फ्रूटिंग होती है। तो जो 1 साल में ये प्रोसेस होती है उसे हम सर्कैडियन रिदम कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक बायोलॉजिकल क्लॉक के थ्रू चला जा रहा है। इसको कोई इसके अंदर जो नेचुरल चीज़ें हैं ये इसके उसके थ्रू ही कंट्रोल होता है। टाइम टू टाइम ये अपना फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, जर्मिनेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, ये सारी चीज़ें एक टाइम के साथ चली जा रही हैं, जिसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक कहेंगे। ठीक है, टाइम आने पर ही उस प्लांट में फ्लावरिंग होता है, फ्रूटिंग होता है, जर्मिनेशन होगा, वेजिटेटिव ग्रोथ होगा। तो ये सारी चीज़ें बायोलॉजिकल क्लॉक के अंदर आती हैं। अब इनको कंट्रोल करने वाली 2 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है एक्सोजीनस रिदम, यानी कि बाहर से इसको एनवायरमेंटल फैक्टर अफेक्ट करती हैं जो चीज़ें, उसे हम एक्सोजिनल रिदम कह देंगे। जैसे कि सनलाइट, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ों की वजह से जो रिदम रिपीट होता है उसे हम एक्सोजिनल रिदम कहेंगे। जैसे फोटोसिंथेसिस जो सनलाइट से कंट्रोल हो रहा है, फोटोपीरियोडिज्म जो कि फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्टोमेटल मूवमेंट लाइट से कंट्रोल हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो बाहर से एनवायरमेंटल फैक्टर के थ्रू ये कंट्रोल हो रही हैं उसे हम एक्सोजीनस रिदम कहेंगे। और एंडोजीनस रिदम यानी कि प्लांट के अंदर की ही कुछ एक्टिविटीज़ की वजह से उसमें जो हमको रिदम देखने को मिलता है वो होता है एंडोजीनस रिदम। जैसे कि स्लीप मूवमेंट, यानी कि टाइम होने के बाद पर्टिकुलर टाइम पर प्लांट जो होती है वो स्लीप मूवमेंट में चली जाती हैं। ठीक है, तो बायोलॉजिकल क्लॉक क्या चीज़ है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे चीज़ों का रिपीट होना नेचुरली, ठीक है, उसे हम बायोलॉजिकल क्लॉक कहेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।